ये आ गया ये। अब पूरी बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, घुटने बैंड नहीं। ये पंजा, ये बूट का, ये 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 ऊपर, पहले ऊपर खड़ा करके पंजे को, एड़ी को दबा करके, फिर इसको पूरी जंघाओं के साथ, हिप के साथ, घुटने, टकने, पिंडी, थाई, घुटने को आज़ाद करके। घुटने को आज़ाद करना कैसे है? दोनों का मांस अलग अलग, हाफ हाफ बांट दिया जाता है पैर का, और फोरहेड से, फोरहेड माथा से टिका करके, माथे के ऊपर वजन आगे जाना चाहिए, माथा के ऊपर। नाक भी टिका सकते हैं। अब पूरी बॉडी को टर्न कर दो, टर्न कर दो। ये कहा तेरा तो आ रहा नहीं है भाई, तू क्या कर रहा है? पीछे पीछे एक्सरसाइज करो। मैं रहने दे, इधर रहने दे, बाद में थोड़ा कर देगी। ये 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 कैसे गुर्राते हैं भाई? अरे गुर्रात कैसे बताई थी? थायराइड कभी होगा ही नहीं है। थायराइड की बीमारियां हो रही है ना, ये गुर्रात के साथ में। अगर आप अभी ये शीर्षासन में बड़ा आनंद है इसका। श्वास को नाभि में भर लो और फिर मुंह बंद करके करो और खोल के करो। श्वास जब तक टूटे तब तक। अब भरो, नाक से खींचो। एक सांस। देखा कंठ में कैसे आता है? थायराइड का बीमारी कभी नहीं रहेगा, जिंदगी के अंदर नहीं हो सकता थायराइड का। इसके अंदर गुर्राट, ये नाग नागिन का जोड़ा है। देखो पैर के साथ एक दूसरे का, ये हिप से लेकर रीढ़ की हड्डी से लेकर पसलियों से लेकर के पेट से लेकर के सब की खिंचाई के लिए नस नाड़ियों का जागृत पड़ा। ये कौन करे भाई? ये करे कौन? ये वेंटिलेटर पे बैठ करके फिर वहाँ लेट करके पेशेंट लेटे रहता है, फिर उसको पेरेंट्स बोलते हैं तेरे को ये करना चाहिए, ये बता रहा है डॉक्टर, ये बता रहा है डॉक्टर, घूमना चाहिए तेरे को, अब तो तेरे को घुमाएंगे ले चल के। बाद में बोलते जब वहाँ चले जाते हैं ना तब बोलेंगे तेरे को अब आसन सिखाएंगे। सीखने के टाइम में तो बर्बादी कर लिया।
Ah. 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 Oh. 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 अब हीप के मारो, एड़ी को दबा करके मारो। अब ब्लड, अब पसीना टप टप गिरने लग गया पीठ से। अब गर्मी पीक पे आएगी, अब तब देखना इसका पूरा भीग जाता है बॉडी। अब भी चलने लग गया, अभी थोड़ा ठंडा है, हवा थोड़ा सा हवा चल जाती है, बाहर अंदर आ जाती है। ये महीना चैत का महीना, और ये नीम की पत्तियाँ, ये नीम की पत्तियाँ, सहजना, मोरंगा की फली, और ये देसी भोजन, कढ़ी रोटी, चटनी रोटी, दाल रोटी, ये बहुत है, सफिशिएंट है इसके लिए। बस 2 चम्मच घी, 100 साल के भी हो जाओगे तो घी मत छोड़ो, दूध मत छोड़ो। आधा लीटर तो किसी को भी चाहिए। दूध नहीं मिलता, छाछ ले लो, कोई जरूरी नहीं है। छाछ, दही, दूध और घी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं, परात भर के नहीं, कटोरा भर के नहीं। क्या देख रहा है? अरे चोरी करके नीचे जा रहा है, चारपाई से नीचे आ रहा है। पीछे आ जा, करवाता हूँ, आ जा, मेरे पीछे आ जा। पीछे आ, मेरे पीछे आ। पेट को वॉलीबॉल फुटबॉल बना दो। पंचर लगाओ, पंचर कर दो, हवा भर के इसको पंचर कर दो। बड़ा आनंद आता है। मल मूत्र इसके अंदर चिपक के नहीं रह सकता। कभी जिंदगी में, लाइफ में कोई इसकी शिकायत कर दे, कब्ज डोग लेते, बोला कब्ज लोग चोड़ लेंगे, बोला कायम चोड़। पेट की बीमारियां, चेस्ट की बीमारियां, कंधे की बीमारियां, किडनी गुर्दों की बीमारियां, सर्वाइकल की बीमारियां, शुगर, थायराइड, बीपी, ये हो गए रोग। घर के अंदर रोगी बैठ गए, घर के अंदर रोगी। दे दो पैसा, हॉस्पिटलों में दे दो इसको। आधा घंटा मत दो, 1 घंटा मत दो इसको। एक घंटा मत दो इसको। हॉस्पिटलों में पूरा टाइम दे दो, पूरा टाइम वेंटिलेटर पे दोगे, आईसीयू में दोगे, सिविल वार्ड में दोगे, इसमें टाइम नहीं दोगे। सारे पैसे दे दोगे, इसको 2 पैसा इसको खिला दो, बस, ज्यादा नहीं दे। इसमें बिल्कुल मैं बोलता हूँ, फल फ्रूट छोड़ दो, केमिकल छोड़ दो, घर के अंदर अपना सकते हो देसी। अभी मेसी रोटी आ जाएगी, 2 बस मेसी रोटी सुबह शाम। आटे की मात्रा मालूम है उसका, 1 बढ़ाओ या 2 बढ़ाओ, मोटी बढ़ाओ तो 1 ही बढ़ाओ। चने भिगो लो, मूंग भिगो लो, 1 प्याज काटो,
नींबू निचोड़ दो, हरी मिर्ची डाल दो और कोई सेंधा नमक डाल करके फिर उसका नाश्ता कर लो। फिर आपका ये बॉडी एक ही रोटी मांगेगा। 250 ग्राम आटा भी नहीं मांगेगा, वो भी शुद्ध आटा, चने का, ज्वार का, जौ का, रागी का, अड़सी का, मूंग का, उड़द का, कितने बढ़ा सकते हो उसमें मोटे अनाज मिला करके बढ़ा सकते हो। अभी चक्की दिखा देंगे, इस महीने से स्टार्ट हो जाएगा। अभी 5-7 दिन और बाजरा छोटा है तो 10-15 दिन होली के बाद में ये गेहूं है, ये भी छांट के लिया जाता है। भाई देख, यूरिया वाला नहीं तो 100-200 फालतू ले लेना। गोबर का ऑर्गेनिक मिलता नहीं है, मिलता है, कोशिश करने से थोड़ा खर्चा लग जाता है। वो इंजेक्ट किया हुआ फल फ्रूट छोड़ दो, सब्जियां छोड़ दो, उसकी जगह इसमें आ जाओ। 2 रुपए फालतू भी लगेगा तो वो पूर्ति कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब पंजे को तोड़ के, पंजे को, एड़ी को सीधा सीधा, देखो ये मोटी नस साइड का क्या बोलते पता नहीं, हम तो बोलते हैं काफ मसल। ये जॉइंट, ये हिप की, ये कड़च, ये घुटने, ये टखने, ये पंजे, एड़ी पंजे, ये अब कभी कुकड़ासन से आओ नीचे, कभी मयूरासन से आओ। अभी बॉडी में पसीना है, स्लिप मार देगा नहीं, यहीं से मयूरासन आ जाओ। जवानी में तो यहीं से मयूरासन आते थे। अरे कोड़ियों को पेट में डाल देना है, ये कोड़ियों को पेट में डालना है। देखते अब ये कोड़ियों को पेट में डालना है, ये आगे यहीं से। अब इस गर्दन को 1 मिनट के लिए स्थिर, गर्दन को नहीं लाना 1 मिनट के लिए बस। इसका एक मेन ये है गर्दन। अब अगर कोई नस खिंच जाती है तो कोई भाई ना बोले कि भाई सब करते हैं, सब सीख रहे हैं, लेकिन ये 1 मिनट का गर्दन का है। थोड़ा थोड़ा बॉडी को मूवमेंट दे दो, गर्दन को मूवमेंट नहीं, कंधे के साथ मूवमेंट बॉडी का दे दो, ये रिलैक्स हो जाएगा। ऐसा अंधेरी छा जाती है, अंधेरी छा जाती है जब ये ब्लड घूमता है पूरा बॉडी का, इंजेक्ट होता है पूरे बॉडी नस नाड़ियों के अंदर। ये 2 एक्सरसाइज, 1 एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज से फिट रहोगे, ये नहीं है, इसमें कुछ नहीं। नो, ये तो 200 एक्सरसाइज, 150 एक्सरसाइज,
250 एक्सरसाइज, ये तो डेली होना ही चाहिए। ये तो नस नाड़ियों को साथ में ले लो, बस हड्डियों को मत लो, ज्वाइंटों को मत लो, इनको तो याद ही मत करो। ये तो बुखारी में रख दो, बुखारी में। रिजर्व बैंक में जब योगा पे चढ़ते हैं तो ये अपने आप आगाह कर देता है, इसको रिजर्व बैंक में रख दो। ये ज्वाइंट है ना, ये कलाई का, कोहनी का, कंधे का, रीढ़ की हड्डी का, और फिर हिप के गोले, घुटने, टखने, ये सब टोटल, ये मांसपेशियों का, ये पसलियों का, इनको रिजर्व बैंक में रखा जाता है, बुखारी में रखा जाता है, तय खाने में रखा जाता है। इनको नहीं छेड़ना है, नो, कभी नहीं छेड़ना है। लाइफ के अंदर अगर कभी कोई बोल दे मेरे को घुटने की तकलीफ, मेरे को रीढ़ की हड्डी की तकलीफ, मेरे को ये सर्वाइकल की, मेरे को ये पंजों की, कलाइयों की, कोहनी की, कंधों की, गर्दन की, रीढ़ की हड्डी, ये सब आ जाता है इसके अंदर। ये कभी हो ही नहीं सकता। हम जब कोई भी वर्कआउट करते हैं, मेहनत का करते हैं, इनको बचा करके फावड़ी भी उठाते हैं ना, जमींदारी के अंदर जब करते हैं ना, तो फिर वो मांसपेशियों से पूड़ियाँ फेंकते थे। वो वहीं से ज्ञान मिल जाता है, गाँव से, घरों से, छोटे बड़े बच्चों पड़ों से दिया जाता है। तो मांसपेशियों के साथ ये इसके अंदर ये किया जाए, ये नहीं इसको ये झटका मार दिया जाए, ये इसको बेंड कर करके इस कोहनी के ऊपर दबाव डाल के इसकी हड्डी को, ज्वाइंट को रगड़ दिया जाए। ये रोएंगे बैठ करके रगड़ने वाले। मैं 64 के अंदर चल रहा हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ। मेरे अंदर जज्बा है, जुनून है, लगन है। जज्बा, जुनून और लगन, और पहली शर्त है इसमें निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, ये ऑटोमेटिक ये तीनों लेके आ जाता है। ये तीन को लाओगे तो निरोगी काया आ जाएगी। कभी हॉस्पिटल, कभी कोई दवा नहीं देखोगे, कभी घुटनों पे हाथ रख करके तो 100 साल के अंदर भी नहीं बैठोगे, नहीं खड़े होगे, सीधा जाओगे, सीधा आओगे ऊपर। ये इसके कमाल है। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखने की चीज़ नहीं है। ये ध्यान हम देंगे तो हम इसको बोलेंगे, इधर देखेंगे, बाजू देखेंगे, ये देखेंगे, ये बढ़ाएंगे, ये डोले शोले ये बढ़ाएंगे, फिर उसके अंदर चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा इसको रगड़ना पड़ेगा, बर्बादी की ओर। एक्स्ट्रा इसको खिलाना पड़ेगा, बर्बादी की ओर। फिर वो इंजेक्ट पाउडर वो चलेंगे, फिर वो मुंह फाड़ के पड़ जाएंगे। अरे बोला नहीं जाता मैं, अरे बोला वो गुरु ने, और यार उसके पास नहीं जा, उसने रास्ता दिखा दिया गलत, उसने रास्ता दिखा दिया गलत। वो मोटिवेट करने वाले नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये नहीं है हमारी पद्धति, ये नहीं है। ये शरीर तोड़ने का नहीं है, ये शरीर बढ़ाने का है। इसको साथ लेके चलने का है, इसको बैठाने का नहीं है, इसको सुलाने का नहीं है, इसको गिराने का नहीं है, इसको हरासमेंट करने का नहीं है। इसके अंदर इम्यूनिटी पावर कैसे आती है, जागृत कैसे होता है ये बॉडी जागृत कैसे होता है। तो मैं 64 में कर रहा हूँ, इसको जागृत कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं कर सकता हिंदुस्तान का कोई भी? क्यों नहीं कर सकता? सीनियर सिटीजन हो या जवान हो या बच्चा हो, क्यों नहीं कर सकता? और घर का भोजन और घर का योगा, घर का एक्सरसाइज, घर की दंड पुशअप, साइड जंप, यूएससी ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक, बैलेंसिंग का, कार्डियो का, फिर बोलते हैं खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल का। अरे किसी के भी अंडरग्राउंड में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कहीं भी आ जाओ, कोई गेम के अंदर खड़ा हो जाओ, कोई भी गेम के अंदर खड़ा हो जाओ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा आ जाएगा, वो आंगन भी सीधा हो जाएगा और वो नाच भी आ जाएगा। ये गुरुओं की शिक्षाएं, वो ऐसा भरते थे, ऐसा जोश भरते थे, वो गलत काम नहीं करने देते थे। शरीर के प्रति गलत जाएगा वो मारा जाएगा। और आज की पद्धति में, आज की पीढ़ी में, आज के इक्विपमेंट के साथ, आज ये सहारा
ये न्यूट्रिशन क्या, न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, वो न्यूट्रेला होता था हमारे, वो बोलते थे मैं ये क्या दे दिया, वो आलू में डाल देते थे, वो भैंस भी नहीं खाएगा उसको, वो आलू को और उसको मिक्स करके वो देते थे ना, तो वो उससे फैट पड़ा, वो फौज को कंडम कर देते हैं ये खिला खिला करके। वो न्यूट्रेला वो कम डालेंगे, वो थोड़ा सा वो सोयाबीन का और वो क्या है उसमें एक एक पीस, और वो कोई तो बोलेगा ये पता नहीं मांस का टुकड़ा डाल दिया क्या डाल दिया, वो पता भी नहीं लगता है, वो कभी नहीं खाया वो किसी ने गांव में। तो उनमें भी न्यूट्रिशन थी, वहाँ पावर बढ़ाने के लिए वो आलू खिला खिला करके मार देते हैं, खा जाते हैं फिर वो लंगरों को। वो फिर मैं गलत बोल गया, फिर बोलेंगे कि इसको कम्युनिटी गाइडलाइन में ले लो, फौज के बारे में ऐसे बोल रहा है। गुस्सा आ जाता है फिर। 15 साल में इस कमांडरी की है मैंने फौज के अंदर, इन चौरों को, भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोही गद्दारों को मैंने सबको देखा है, और वो गुरुओं को भी देखा है, वो गलत शिक्षा देने वालों को भी देखा। वहाँ भी बोलते थे, आज भी यहाँ भी बोलते हैं, आगे भी बोलेंगे, और फिर बोलेंगे नहीं, करेंगे। ग्राउंड के अंदर रहेंगे, ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, ग्राउंड नहीं छोड़ा वही बोल सकता है, बाकी किसी की माई जाई की हिम्मत नहीं है जो आकर के रात पकड़ करके बोल दे कि मैं आता हूँ तेरे साथ, आ जाए आ जाए। लेकिन हमारे को मत छेड़ो, सीनियर सिटीजनों को मत छेड़ो, सीनियर सिटीजन को छेड़ो कोई, हम भी छेड़ेंगे, छेड़ेंगे और मुकाबला भी करेंगे, और परीक्षाएं भी हो जाएंगी तो हिंदुस्तान देखेगा, देखेगा, दिखाएंगे एक दिन, दिखाएंगे दिखाएंगे।